जब तक देवाधिदेव महादेव कृपा ना करे, भगवान शंकर करुणा ना करें, तब तक संसार सागर में आने के बाद में भगवान की कथा में मन लग जाए, चित्त लग जाए, या ये बुद्धि पहुंच जाए, बड़ा कठिन है। कितनी कितनी बार हमारा जन्म संसार सागर में होता रहा, कोई एक बार का जन्म नहीं है हमारा। ना जाने कितनी कितनी बार हम जन्म लेते रहे, आते रहे, जाते रहे, फिर जन्म लेते रहे, फिर आते रहे, फिर जाते रहे। पर बाबा ने कहीं करुणा कर कर अगर हमारे को श्रवण करने का मौका दिया है, बाबा ने करुणा कर कर हमको शिव महापुराण सुनने का मौका दिया है, दान धर्म पुण्य सत्कर्म करने का मौका दिया है, माँ नर्मदा का स्नान करने का मौका दिया है, तो इस मौके को हमें गंवाना नहीं है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तन। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार। अगर इस संसार सागर में जन्म उसने दिया है तो मृत्यु वही देने वाला है, और उधर दिया है तो भरण पोषण करने वाला भी वही है। कोई दूसरा भरण पोषण भी नहीं करेगा, कोई दूसरा पेट भी नहीं भरेगा, भरण पोषण भी वही करेगा, उसने जन्म दिया। कभी ये मत सोचना जीवन में कि आप अकेले हो, कभी जीवन में ये बात मत उतार कर रखना कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ और मेरा कोई साथ देने वाला नहीं संसार में, मेरा अपना कोई नहीं संसार में। कभी ये विचार आपकी जिंदगी में लेकर मत आइए। भगवान कहते हैं कि जवाबदारी उसकी है, जब वो परीक्षित की रक्षा करने के लिए गर्भ में पहुंच सकता है। अब कितनी जवाबदारी उस परमात्मा की होगी, जरा अंदाजा लगा कर बैठिए, ध्यान दीजिएगा जरा, कि परीक्षित की रक्षा के लिए, राजा परीक्षित की रक्षा के लिए वो गर्भ के अंदर पहुंच गया, उत्तरा के गर्भ में वो पहुंच जाता। जब वो परीक्षित की रक्षा के लिए उत्तरा के गर्भ में जा सकता है, तो क्या आपकी रक्षा के लिए खरगोन नहीं आ सकता? जरा विचार तो करिएगा। उत्तरा के गर्भ में अगर वो जा सकता है, उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान से मां एक साधारण से जीव से मिल सकता है, तो फिर आप में क्या बुरा है? बुरा है क्या? एक किसी भाई ने एक प्रश्न करा है, 7 दिन में बहुत अच्छा प्रश्न आया है। संतोष जी महाजन चमेलीनी बाणी खरगोन के हैं, कहीं बैठे होंगे। इन्होंने प्रश्न किया है, ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है, और ईश्वर ने अगर हमको इस संसार में भेजा है तो वही कहते हैं मुझे भजो, तो इसमें ईश्वर का क्या लाभ है?
ईश्वर ने संसार में भेजा है और ईश्वर ही कह रहे हैं कि मुझे भजो, तो इसमें ईश्वर का क्या लाभ है? प्रश्न है। संतोष जी महाजन, चमेली निबाड़ी खरगो। सुंदर प्रश्न है, अच्छा है। ईश्वर ने भेजा है और ईश्वर ही कह रहे हैं कि मुझे भजो, तो इसमें ईश्वर का क्या लाभ है? इसमें ईश्वर का लाभ नहीं है। अगर भगवान ने हमको मृत्यु लोक में भेजा है, भगवान ने हमको पृथ्वी पर भेजा है, भगवान ने हमको इस भूमंडल पर भेजा है और भगवान कह रहे हैं कि मुझे भजो, तो इसमें ईश्वर का लाभ नहीं है। इसमें केवल लाभ आपका है। और वो लाभ कैसा? अगर आप ईश्वर को भजोगे तो तुम्हारे पूर्व का कर्म कट जाएगा, और कर्म कटेगा तो तुम ईश्वर के हो जाओगे। और ईश्वर का अगर कोई लाभ है तो इसमें एक लाभ है ईश्वर का। वो लाभ केवल ये है कि भगवान चाहते हैं कि ये मेरा जीव है, ये मेरा अपना है, ये मेरे पास में आ जाए। ये मेरा अपना है, ये मेरे पास में आना चाहिए। रिटर्न बढ़ाओ, थोड़ा डीले कम कर दो। ये मेरा अपना है, ये भटकना नहीं चाहिए, इसको कहीं इधर उधर ना जाए, ये मेरा अपना है। भक्त भगवान के बिना नहीं रहता और भगवान भक्त के बिना नहीं रहता। ये इस प्रश्न का सबसे सुंदर उत्तर है कि ईश्वर का क्या लाभ? ईश्वर का एक ही लाभ है कि मेरा भक्त मेरे पास रहना चाहिए। ऐसी इस पूरे पंडाल में ऐसा कोई बाप बैठा हो, ऐसा कोई पिता बैठा हो और ऐसी कोई माँ बैठी हो तो जरूर बताना, जो चाहती हो कि मेरे बच्चे मुझसे दूर चले जाएं या अलग हो जाएं। इस पंडाल में अगर कोई ऐसा माँ बाप बैठा हो, कोई पिता माता बैठी हो, जो पिता चाहता हो कि मेरे बच्चे मुझसे दूर रहें, मेरे बच्चे मुझे छोड़ कर चले जाएं, मेरी बहू मुझे छोड़कर चली जाए, मेरे पोता पोती मुझे छोड़कर चले जाएं। इस पंडाल में कोई माता ऐसी बैठी हो जो चाहती हो कि मेरे बच्चे मेरे पास में नहीं रहे, मेरी बेटी मेरे पास नहीं रहे, मेरा बेटा मेरे पास में नहीं रहे, मेरी बहुएं नहीं रहे, मेरा पोता पोती मेरे पास में नहीं रहे, मुझे किसी को अपने पास में नहीं रखना, ऐसा कोई नहीं चाहता। माता पिता का जो दिल होता है वो होता ही ऐसा है कि वो गाली खा लेते हैं, अपशब्द ताने सहन कर लेते हैं। नहीं तो अलग करने को तो सास को जब गुस्सा आए ना और अपनी वाली पे आ जाए तो बहू को 2 मिनट में अलग कर दे, पर अपने छोरे के चक्कर में, बेटे के चक्कर में वो ताने भी सहन कर लेती है पर घर में रह लेती है। कितने ताने बहू देती है, उसके बाद भी माँ घर में रहती है। कितने ताने बेटा देता होगा, उसके बाद भी माँ घर में रखती है। माँ तो भी अपने बच्चों को अलग नहीं करती है, माँ तो भी अपने बेटे को दूर नहीं करती है, पिता तो भी अपने बच्चों को दूर नहीं करता है, पिता अपने बच्चों को कहीं दूर नहीं भेजता है, क्योंकि वो पिता है। और पिता एक बात और जानता है, अगर मेरा बेटा मुझसे लड़ झगड़ कर कहीं चले भी गया है तो माता पिता जगह जगह देवी देवताओं के यहाँ जाके धोख लगा के कहते हैं मेरी बेटा बहू वापिस मेरे घर आ जाए। बोलो सही है कि गलत है? मेरे बेटा बहू वापिस घर आ जाएं। ये माता पिता जगह जगह धोख लगाकर प्रणाम कर कर निवेदन कर कर भगवान से कहते हैं कि मेरे बहू बेटा मेरे घर पर आ जाए, मेरे बहू बेटा मेरे घर पर पहुंच जाए। वो निवेदन करता है, बार बार प्रार्थना करता है, बार बार भगवान से विनती करता है। उसी तरह ये जितनी जीवात्मा है, चाहे जलचर की हो, चाहे थलचर की हो, चाहे वायुचर की हो, चाहे ये मानव देह की हो, भगवान जैसे माता पिता अपने बच्चे को अलग नहीं करना चाहते, भगवान भी तुमको अपने आप से अलग नहीं करना चाहता। भगवान अपने पास में रखना चाहता है।
वैकुंठ से आपको नीचे नहीं फेंकना चाहता, वो चाहता है कि ये मेरे पास में रहे। पर कर्मों के कारण अगर मनुष्य चला भी जाता है, कर्मों के कारण अगर मानव चला भी गया, मृत्युलोक में पहुंच भी गया, तो जैसे माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे वापिस मेरे घर में आ जाएं, उस तरह से परमात्मा भी चाहता है कि मेरा भक्त वापिस मेरे पास में आ जाए। भक्त मेरे पास में आना चाहिए। भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, दान करने वाला, पुण्य करने वाला, सत्कर्म करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, भगवान के भजन में डूबने वाला, भगवान के स्मरण में डूबने वाला, जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगा रहता है, जो सच्चा होता है, सत्कर्मी होता है, ईमानदार होता है, धर्माचार्य होता है, धर्म पथ पर चलने वाला होता है, जो नेक पथ पर चलने वाला होता है, सही राह पर चलने वाला होता है, जो झूठ कपट बेईमानी प्रपंच से दूर रहता है, भगवान ऐसे जीव को, भगवान भी चाहता है कि ये जीव मेरे पास आना चाहिए, ये जीव मेरे पास आना चाहिए। कई कई घरों में तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं बेचारी पड़ी हुई हैं, पलंग पर सड़ रही हैं, कोई कोई बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति पलंग पर पड़ा हुआ है, और कहीं उसको शरीर गल गया, कहीं कुछ गल गया, कहीं कुछ गल गया, शरीर बेकार होते चले गया। बार बार पंडित जी से पूछा गया क्या करें, पंडित जी ने कहा गीता जी का पाठ सुना दो, गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुना दो, गंगा जल पिला दो, तुलसी दल खिला दो, सब कुछ करा, तो भी थोड़ी देर ऐसा लगता है कि मर गई, जमीन पे सुला, वापिस जिंदा हो जाती है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है। कोई कोई इतना गल गया, इतना सड़ गया, शरीर बेकार हो गया, डॉक्टर सिस्टर कीड़े निकाल रहे हैं शरीर के, तो भी प्राण नहीं छूट रहा है। कारण क्या है? और कोई ऐसा कि फूल की तरह, जैसे फूल तोड़ लिया जाए, अच्छा था, बिल्कुल बढ़िया था, और भगवान उसको उखाड़ कर ले गए, उठा कर ले गए। होता है। भगवान को भी मालूम है कि मेरे पास में रखना है तो मेरे पास कोई अच्छों को रखना, कोई ऐसे वैसे को लेके आ जाऊं और ऊपर आके झगड़ा करे, क्या फायदा। वो कहते हैं ना, एक महाराज जी ने प्रवचन में पूछा कि तुम में से कौन कौन बैकुंठ जाना चाहता है, सबने हाथ उठा दिया। आगे आगे एक 70 साल की बूढ़ी माँ बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया, तो महाराज जी ने पूछा माँ आप बैकुंठ नहीं जाना चाहती? बूढ़ी माँ कहती है महाराज ये सबकी सब बैकुंठ चली जाएगी तो मेरा खरगोन तो वैसे ही बैकुंठ बन जाएगा, तो मुझे बैकुंठ जाने की जरूरत क्या। तो अर्थात वो ये जानती है कि क्लेश, झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, ये सब नरक का द्वार। ये सब बेकार है। एक पत्र कल जब सिद्धनाथ मंदिर गए थे तो किसी ने एक पत्र दिया था। तो उस पत्र में लिखा था कि गुरुदेव मेरे घर का कोई व्यक्ति, मेरे चाचा का लड़का, मेरी बुआ का लड़का, कोई मंदिर नहीं जाता, और मैं मंदिर जाता हूं अकेला। ना मेरी बुआ का लड़का जाता है, ना मेरे चाचा का लड़का जाता है। और मैं मंदिर जाता हूं तो मेरे दोस्त भी मुझको कहते हैं क्या करेगा मंदिर जाकर। उसने पत्र में लिखा था, पत्र कक्ष में रखा है, हम यहाँ लेकर नहीं आए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, और वो कहता है, लिखा है उसने पत्र में कि मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूँ तो लोग मुझे ताने भी कसते हैं कि तू इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और ये मंदिरों पे विश्वास करता है। तू भगवान पर विश्वास करता है, भगवान पर भरोसा करता है। वो सीहोर वाले महाराज का तो काम ही है बोलना, उनका तो काम है बोलने का, तो तू उनकी बात पे विश्वास करता है। कहाँ?
मैं अकेला मंदिर जाता हूं, मेरे घर में से कोई नहीं जाता, ना मेरे चाचा का लड़का जाता है, ना मेरी बुआ का लड़का जाता है। जिस बेटे ने ये प्रश्न करा है उस बेटे ने लिखा है कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं और लोग मुझे ताने देते हैं, मैं अकेला मंदिर जाता हूं। तो उस बेटे से मेरा केवल एक कहना है, तू अकेला मंदिर जाता है ना, चिंता मत करना, 3 जगह पर व्यक्ति अकेला ही जाता है। कितनी जगह है? 3। पहला शमशान, जम के बोलिए शमशान। दूसरे नंबर पर शिखर की ओर जब बढ़ता है तो 2-4 नहीं रहते, अकेला ही बढ़ता है शिखर पर। और तीसरा सिंहासन पर अकेला ही बैठता है, 4 नहीं बैठ सकते। कभी अपने मन में ये लेकर मत आना कि मैं अकेला मंदिर जा रहा हूं। तुझे अकेला शंकर मंदिर में इसलिए बुला रहा है क्योंकि तुझे सिंहासन पर ले जाकर बिठाना है, शिखर पर बढ़ाना है, इसलिए शिव जी तुझे अकेला बुला रहा है। तेरे दोस्त कहते हैं कि तू इंजीनियर होकर सीवर वाले महाराज की बात पे विश्वास करता है, तू इंजीनियर होकर कहाँ भगवान के चक्कर में पड़ा हुआ है, तू इतनी पढ़ाई करने के बाद कहाँ भगवान के चक्कर में पड़ा हुआ है, तू इतना पढ़ने के बाद कहाँ परमात्मा की ओर पड़ा हुआ है। तो उनको समझा देना, एक बात अच्छे से कह देना, और कभी अपने मन में ये गिलानी मत लाना कि मैं अकेली मंदिर जाती हूँ, मैं अकेला मंदिर जाता हूँ, मैं अकेली पशुपति का व्रत कर रही हूँ, मैं अकेली सोमवार कर रही हूँ, मैं अकेला ये काम कर रहा हूँ, मैं अकेली तीज का व्रत कर रही हूँ, मैं अकेला ये कर रहा हूँ। कभी इस बात को लेकर मत आना। कई बहुओं के मन में भी आता है, मैं अकेली घर में काम कर रही हूँ और एक तो बेटी है, मैं अकेली घर में पिसाऊं और सब बैठ के खाएं। बिल्कुल चिंता मत करना, 3 जगह पर अकेला ही जाता है व्यक्ति, शमशान, शिखर पर और सिंहासन पर अकेले ही जाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं जाएगा। अगर आप घर में पिसा रहे हो, कई बहुएं कहती हैं हम अकेले काम करें, हम अकेला काम करें, हम अकेला काम करें, और उस बहू को समझ लेना चाहिए कि तू अकेली क्यों काम कर रही है। क्योंकि जो बेटी है ना, जो नहीं करना चाहती, मक्कारी करना चाहती है, जो काम चोरी करना चाहते हैं, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, पीछे खसकते जाएंगे और तू आगे बढ़ती चली जाएगी। घबराना मत जिंदगी में। अगर तुम अकेले काम कर रहे हो, तुम्हें अकेला काम करने का मौका मिल रहा है, कभी मन में गिलानी मत लाओ। मेरा उस इंजीनियर बेटे से निवेदन है, तेरे दोस्त कहें कि अकेला मंदिर जाता है, तेरी बुआ का लड़का नहीं जाए, तेरे काका का लड़का नहीं जाए, मत जाने दे, तू अकेला जा, अकेला। क्यों चिंता करता है? शमशान अकेला जाता है, शिखर पर अकेला जाता है और सिंहासन पर अकेला जाता है। कभी ये कई बहुओं के मन में ये बड़ा टेंशन रहता है, मैं अकेली काम करूं, तो तू भी उसके जैसी बन जा, धनवंतरी। कौन मना कर रहा? काम कौन नहीं करती? जम के तो बोले, जम के वही धनवंतरी, और काम ही नहीं कर। वो तो सोच के आई है मेरे पिताजी ने खूब धन दिया, मैं काहे कोई हिलूट जा, तो उसी का नाम धनवंतरी, कोई हिले ही नहीं, तू भी उसकी जैसे बन जा। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अकेला काम करने का मौका मिला है, कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ पर जब जब भोजन होता है कोई हाथ नहीं करता, कोई हेल्प नहीं करता, मैं अकेली ही सारा भोजन बना के पंडितों को जिमाती हूँ, श्राद्ध करती हूँ, अपने ससुर का श्राद्ध, अपनी सास का श्राद्ध, अपने परदादा का श्राद्ध, अपने दादाजी का श्राद्ध मैं अकेली करती हूँ। करो, कोई घबराना नहीं है अपने को। और कभी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, कभी मत सोचना। महाराज हमारे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की चिंता। क्यों चिंता करें जब शंकर हमारे साथ में हैं, तो टेंशन क्यों ले। हम क्यों चिंता करें? अकेले नहीं हो तुम। भगवान कहता है जन्म लिया उस परीक्षित ने तो मैं उसके साथ में था,
और मरेगा तो मैं उसके साथ रहूंगा। और ये केवल परीक्षित के लिए श्रीमद् भागवत में भगवान ने नहीं कहा, प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाले मानव के लिए भगवान एक ही बात कहता है कि तुझे जन्म मैंने दिया तो तेरे जन्म के समय पर भी मैं था, और जब तू प्राण छोड़ेगा उस समय पर भी मैं तेरे साथ हूँ और तेरे साथ रहूँगा। एक क्षण तुझसे दूर नहीं जाता, तेरे करीब में रहता हूँ, तेरे करीब। राम कैसे भी कहो, कृष्ण कैसे भी कहो, शिव कैसे भी कहो, उसका फल आपको मिलेगा। दो सहेली आपस में बात कर रही थी। एक ने कहा आजकल मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया, आजकल मैं बाहर बिल्कुल नहीं खाती। मतलब तू डाइटिंग कर रही है? सहेली बोली नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बाहर नहीं खाती हूँ, मैं जाती जरूर हूँ पति के साथ, पर पैक करके ले आती हूँ, घर में खा जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं खाती नहीं हूँ, खाती हूँ पर मां नहीं खा के। अब ये नोटंकी नहीं तो क्या है, इससे तो मैं ही चरिया, यहीं खावे सो तो यहाँ खावे, खाओ। मैं ही खा के आ जाओ, पर नहीं, मैं बाहर नहीं खाती हूँ। कई लोग कहते हैं बहुत बड़ी बात है, थोड़ा सा लग सकती है तुम्हारे को, और ये तो परमानेंट है, लगाते ही रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर लग जाए। हम प्याज नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, पर दूसरे का पड़ा हुआ धन मिल जाए तो निपटा जाते हैं। किसी ने थोड़ा सा धन रख दिया, निपटा गए, पड़ा हुआ मोबाइल मिल गया, निपटा गए। और नाटक ऐसा करे कि हम तो ये नहीं खाएं, हम तो वो नहीं खाएं। अरे तुम ना जाने कित्तों को निपटा गए, और क्यों हम ये नहीं खाएं? भगवान कहता है, भगवान को नौटंकी और नाटक पसंद नहीं है। भगवान कहता है छोड़ो, जैसे तुमने प्याज का खाना छोड़ा है, जैसे तुमने लहसुन का खाना छोड़ा है, तुमने जैसे गलत चीजों का खाना छोड़ा है, शिव महापुराण कहती है बस वैसा ही अपने जीवन में याद रखो कि दूसरों का दिल दुखाना छोड़ दो, जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो जाएगा। हम सारे नाटक कर लेते, सारी नौटंकी कर लेते हैं, पर दुनिया का दिल दुखाना नहीं भूलते। हम उसको टॉर्चर करना नहीं भूलते, हम उसको दुख देना नहीं भूलते, हम उसको कहना नहीं भूलते, मुख से अपशब्द कहना नहीं भूलते, ताने देना नहीं भूलते, गालियां देना नहीं भूलते। भगवान भी कहता है तुम मेरे तो हो, तुमने छोड़ा, तुमने व्यसन छोड़ा, गलत चीजें छोड़ी, बहुत अच्छा करा, पर साथ में एक चीज और छोड़ो, झूठ बोलना, कपट करना, बेईमानी करना, प्रपंच करना, दूसरे के साथ छल करना, अपशब्द बोलना। भगवान कहता है ये मुझे प्रियता है। इसमें मेरी प्रियता रहेगी। आप भजन तो करो, आप स्मरण तो करो, भक्ति में डूबो तो सरी। प्रथम वैष्णव है मेरे भोलेनाथ, प्रथम वैष्णव है मेरे शंकर। अगर वैकुंठ जाने की परमिशन देंगे तो कोई दूसरे नहीं देंगे, देगा तो मेरा देवाधिदेव महादेव देगा कि इसको वैकुंठ भेजना है। इसको कहाँ भेजना है ये मेरा देवाधिदेव महादेव भेजता है कि इसको कहाँ तक लेकर जाना है, इसको कहाँ तक पहुँचाना है। नरसिंह मेहता का चरित्र कहता है, नरसिंह मेहता को जब घर से धक्के मारकर निकाल दिया, बड़े भाई ने धक्के मारकर निकाल दिया, बड़ी भाभी ने नरसिंह मेहता को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। नरसिंह मेहता शंकर जी के मंदिर में जाकर रोया, इतना रोया नरसिंह मेहता, आंखों से आंसू बहते रहे।
भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, नरसिंह मेहता को नंदी पर बिठा लिया, पूछा क्या चाहता है? उस सांवरिया का दर्शन करने चाहता हूं। नरसिंह मेहता को जीते जी, लोग मरने के बाद गौलोक धाम जाते हैं, लोग मरने के बाद बैकुंठ जाते हैं। भारत की भूमि का एक संत ऐसा भी था नरसिंह मेहता, जो सशरीर जीते जी बैकुंठ तक पहुंच गया था। भगवान का रस्ते 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 भगवान का ध्यान नरसिंह मेहता पर गया, तो नरसिंह मेहता को जाकर देखकर भगवान ने कहा, नरसिंह तुम यहाँ? हाँ प्रभु। भगवान बोले, नरसिंह लोग तो मरने के बाद आते हैं, तू तो शरीर समेत आ गया डायरेक्ट ऊपर। यहां तो आत्मा आती है, शरीर कभी नहीं आया, पर तू शरीर और आत्मा दोनों को लेकर यहां पहुंच गया। नरसिंह ये तू यहां कैसे आना हो गया, कैसे पहुंच गया, कौन लाया तुझको यहां पर? नरसिंह आखिर तू आया कैसे यहां पर? नरसिंह जी बोले, मैं चलकर नहीं आया, मुझे तो देव अधिदेव महादेव लेकर आए हैं। भगवान जान गए कि अगर शंकर लेकर आए हैं फिर तो कोई बात नहीं, शिव लेकर आए, शंकर इसको लेकर आए। अर्थात परमात्मा के धाम तक भी अगर कोई लेकर जाएगा, राम तक, कृष्ण तक, मेरे ठाकुर जी तक लेकर जाएगा, तो कोई परम भगवदीय वैष्णव लेकर जाएगा। ठाकुर जी की हवेली भी आप ऐसे ही नहीं जा सकते। हवेली जी भी अगर आप जा रहे हो तो किसी वैष्णव ने आपसे कहा होगा उस हवेली में दर्शन करने जाना, गोवर्धन नाथ जी दर्शन करने जाना, श्री जी बाबा का दर्शन करने जाना। जब कोई कहेगा, कोई परम भगवदीय वैष्णव आपको समझाएगा, कोई परम भगवदीय वैष्णव आपको ठाकुर जी की हवेली तक लेकर जाएगा, कोई परम भगवदीय वैष्णव आपको यमुना जी तक लेकर जाएगा, कोई परम भगवदीय वैष्णव आपको नर्मदा तक लेकर जाएगा, कोई परम भगवदीय वैष्णव ही ऐसा होगा जो परमात्मा के धाम तक आपको लेकर जा रहा है, परमात्मा की चौखट तक आपको लेकर जा रहा है। कोई परम भगवदीय जीव हो सकता। महाराज, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दया करी ने दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, घड़ी दुख दया करी ने दर्शन। हे बाबा, इतनी कृपा करना वैष्णव का कर्म, भगवत भजन की ओर चलो, भगवान की भक्ति की ओर लेकर जाओ। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, आज कथा का विराम दिवस है। एक क्षण अगर भगवान से इस कथा के बीच में मिलन हो जाए तो समझ लेना कि 7 दिन की कथा का पूरा पुण्य फल मिल गया। एक क्षण बहुत, इंद्र भी बहुत कृपा करेगा कि तुम्हारा चित्त कथा में नहीं लगे, उसी तरह इधर वाले भी बहुत कृपा करेंगे कि तुम्हारा मन भटके, पर तुम भटकना मत ही रहे। मात्र 3 घंटे की कथा है, उसमें भी पीछे खड़े होकर अंदर आने के लिए रक्का जोड़ करना, सोचो कि कब टाइम निकल जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। और साथ साथ हम आज सवेरे जब वृक्षारोपण करने के लिए आए, बेलपत्री का और शमी का वृक्ष रोपने के लिए आए, तो सुबह शायद 8:30 बज रही होगी, तो भी 8:30 बजे से लाइन लगी हुई थी लोगों की आने की, एक बराबर चल रहे थे लोग, लाइन लगी हुई थी वो 8:30 बजे भी वृक्षारोपण के समय पर। प्रयास करो, कितनी कृपा बाबा देव अधिदेव महादेव ने करी है, और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देकर जाना कि जिन्होंने इतनी अच्छी सेवा करी है, संभाला। बहुत बहुत धन्यवाद देना इनको कि इन्होंने इतना संभाल कर रखा। कल बता रहे थे
कि गुरुजी 86,000 मोटरसाइकिल थी ग्राउंड के अंदर, जो काउंट करी गई कल की थी, आज की तो कुछ भी नहीं कह सकते, आज की तो और नहीं कह सकते। और अखबारों के माध्यम से मालूम पड़ा, खरगोन के जितने पत्रकारगण हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस शिव महापुराण को इस ब्रज तारा कॉलोनी से उठाकर ले जाकर जनमानस तक पहुँचाया। सारे पत्रकारों को अखबार में पढ़ा था कि जो वैक्सीनेशन चल रहा था इस ग्राउंड के अंतर्गत भी जो मोबाइल वैक्सीनेशन चल रहा था उसका भी वर्णन पड़ा कि कई हजार लोगों ने जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, केवल शिव महापुराण की कथा में वैक्सीनेशन को देखते हुए कई हजार लोगों ने वैक्सीन लगवा ली। उसके लिए भी स्वास्थ्य केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यही शिव कृपा। ब्लड डोनेशन चल रहा था, वो स्वास्थ्य केंद्र वालों ने वर्णन किया है, किसी ने कहे गुरुजी ब्लड देने वालों ने, ब्लड दान करने वालों ने भी इतना दान करा जिसका वर्णन नहीं। गुरुजी जो देखो वो, यही धर्म के साथ में हमें राष्ट्र सेवा भी करना, केवल कथा ही लक्ष्य नहीं है, हमारा राष्ट्र भी हमारा लक्ष्य है, हमारा राष्ट्र भी सवरे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, राष्ट्र सवरे। शंकर की कथा, परम भगवदीय वैष्णव का सबसे बड़ा लक्षण है कि वो दूसरे को भी अगर भगवत भजन की ओर लेकर जा रहा है तो उसको भक्ति में डुबाने का प्रयास करे, भक्ति में डुबाने। कितना सुंदर संवाद है शिव महापुराण का। महाराज, विदल और उत्पल ये दो असुर हुए, जो माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। माता पार्वती जी की ओर ये आसक्त हो गए देखकर, क्योंकि मां तो मां होती है। एक माता के सुंदरता और एक घर की बहू की सुंदरता, दोनों में बहुत अंतर होता है। माता की सुंदरता क्रीम की नहीं होती, बहू की सुंदरता क्रीम की है, और माता की सुंदरता उसके पुराने कर्म की है, जो कर्म करती आ रही है उसकी सुंदरता। ये चमक, ये दमक, फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से। घर की बहू की जो चमक है वो क्रीम की हो सकती है, घर की बेटी की जो चमक है वो क्रीम की हो सकती है, पर घर की जो बुजुर्ग माता है वो ना चेहरे पर कुछ लगाती है ना कुछ शरीर पे ये लगाने का काम करती है। वो तो बस जल्दी से जल्दी कंगा वंगा करा, और कंगा भी करी के वो तो इतनी, कई बार तो इतनी व्यस्त रहती है कि कंगा भी बाल खोल के नहीं कर पाती, ऊंचा पे उछ लेती है। और होठों पे लगाने का कहीं नहीं मिले तो उन्हें तो वो जो कंकु की बिंदी लगाए नहीं, उके गीला करके पोत ले। घर की बुजुर्ग माता बुजुर्ग, उसको कोई मतलब ही नहीं, उसको इन सब चीजों से कोई मतलब पड़ता भी नहीं। महाराज, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव चरित्र कह रहा है, वैष्णवता का सुख। एक परम भगवदीय वैष्णव दूसरे वैष्णव को अपनी ओर, परमात्मा की ओर लेकर जाने का प्रयास करे तो समझ लो वो परम भगवदीय वैष्णव है, वो परम भगवदीय जी। विदल और उत्पल ने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा और दोनों
माता पार्वती को पाने का प्रयास करने के लिए माता पार्वती जी के पास में गए, तब विदल और उत्पल का संहार माता पार्वती ने कुंदुक उठाकर फेंक कर करा। जैसे ही फेंक कर मारा, विदल और उत्पल के प्राण छूटे। शिव जी के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिर गया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। बोलो कुंदकेश्वर महादेव की। शंकर भगवान का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। कुंदकेश्वर का मतलब आप समझ लें, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कुंदकेश्वर का, जीवन में कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो, कोई काम के लिए आगे बढ़ रहे हो और कार्य नहीं हो रहा, कार्य आगे नहीं बढ़ रहा, तो सफेद पुष्प शंकर जी पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। कौन से महादेव के नाम से? जम के बोलिए जरा। कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जब सफेद पुष्प आप शंकर जी पे चढ़ाएंगे और काम के लिए आगे बढ़ेंगे, अपने आप कार्य सफल होगा। देखो एक सुंदर भाव लिखा हुआ है, बड़े सुंदर भाव। संगीता सेन, खरगोन, चमेली की बाड़ी से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। संगीता सेन कहीं बैठी हैं? हाथ हिला दो जरा ऐसा एक बार। दोनों हाथ ऊपर करके लाइए। ये हैं संगीता सेन। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी बाबा देव अधिदेव महादेव ने ऐसी कृपा करी है, शंकर भगवान की ऐसी करुणा हुई, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया और मेरे बेटे का जॉब नहीं था, सर्विस नहीं थी, आपने लिखा है, पशुपति व्रत प्रारंभ किया और पहला व्रत ही पूर्ण हुआ था गुरुदेव, और बेटे की नौकरी लग गई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पत्र दे दो। बैठ जाइए दीदी, बैठ जाइए। बहुत बहुत साधुवाद। कुंदकेश्वर महादेव अर्थात जब कोई काम अटक रहा है, जब कोई कार्य आपका ऐसा लग रहा है कि मैं जॉब पर जाना चाहता हूँ, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, नहीं निकल रहा है, प्रयास कर रहे हो आप, कर्म करो, पर कर्म के साथ में बाबा का नाम भी लेते हुए चलो। ये दूसरा पत्र भी बड़ा सुंदर है। जगदीश जी चौहान, गौसिंध कॉलोनी, गांव सिंध कॉलोनी, खरगोन से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिला। जगदीश जी चौहान कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाइएगा अगर बैठे हो तो। कहाँ है? दिख रहा है? अच्छा, उस वाले पंडाल में है क्या? हाथ हिलाओ जगदीश जी। अच्छा, दिख गया। बाउंड्री पे है भैया, देख लेना। दोनों हाथ हिलाइए ऐसे। जगदीश जी चौहान, गोविंद सिंह कॉलोनी, खरगोन से हैं। आपने लिखा है, गुरुदेव मेरे बेटे के लिए बहुत प्रयास करा जॉब के लिए, पर हुआ नहीं। तब किसी ने कहा एक बार कुबेरेश्वर धाम सीहोर चले जाओ। विश्वास रखकर पूर्णिमा पर लड़के की जॉब के लिए हम लोग कुबेरेश्वर धाम सीहोर गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 1 माह में यूएस की कंपनी में बेटे का जॉब लग गया और पैकेज भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई। बाबा की कृपा। बैठिए बैठिए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम, इन जितने पर्चे पड़े इनमें सब पर्चे सर्विस के हैं, नौकरी के हैं, सारे पर्चे सर्विस के हैं। और अभी तो ये ढेर लगा हुआ है मोटरसाइकिल की तरह, ये भी ढेर लगा। अभी जब भजन बीच में आएगा तो पढ़ लेंगे जैसा भी हो। तो और भी हैं बहुत सारे पर्चे। शिव कथा कह रहे,
किसी काम के लिए जा रहे हो आप, किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो काम आपका नहीं हो रहा, अटक रहा है, मार्ग में कहीं ना कहीं तकलीफ आ रही है, कुछ मत करो, शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक सफेद पुष्प कोई सा भी शिव जी को समर्पित कर कर आओ। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव, भगवान शिव का एक कुंदकेश्वर। बाबा देव अधिदेव महादेव के भरोसे पर अगर आपने छोड़ दिया, शंकर के भरोसे पर अगर आपने दे दिया, तो ये फिर विश्वास मानकर चलिए कि देव अधिदेव महादेव वो कार्य को कर लेगा। पर हम लोगों की जो आदत है ना, थोड़ी सी अलग है। अपन सबकी क्या आदत है कि पहले पूरे परिवार वालों से जाकर कहते हैं मेरा ये काम है कर दोगे क्या, मेरा ये काम है कर दोगे क्या। जब परिवार वाले नहीं करते तो फिर राजनेताओं से कहते हैं नेताजी ये काम कर दोगे क्या, नेताजी नहीं करे फिर वो दूसरे से कहेंगे भैया ये काम कर दोगे क्या। सबके पीछे पड़ गए, सबके हाथ जोड़ लिए, सबके पांव पड़ लिए, हर तरह से कार्य कर कर देख लिया, सब दूर हाथ जोड़े। मेरा शिव कहता है मैं कहीं तुझे हाथ जोड़ने ही नहीं देता, एक बार तू मेरे पास तो आकर जोड़ता। और मेरे पास आकर हाथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, मेरे पास आकर तो केवल दिल जोड़, ये मन जोड़, ये चित्त जोड़, ये वृत्ति जोड़, ये मन को मेरे में लगा कर देख। एक बार तू मेरा होकर तो देख, एक बार दिल से कह तो सही कि शंकर मेरा और मैं शंकर का। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, तेरे दर का किनारा काफी है, तेरे दर का किनारा काफी है। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, इतनी कृपा करो कि बस कहीं मैं भटकूं ना, मेरा मार्ग कहीं विभाजित ना हो। मैं आपके चरणार बिंद में पड़ा रहूं, आपकी चौखट पर पड़ा रहूं, आपके दरवाजे पर पड़ा रहूं, आपकी चौखट पर पड़ा रहकर आपका ही गुणगान करूं। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे होना भी नहीं। महाराज, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। झूठे संगी झूठे साथी, झूठे संगी झूठे साथी, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। अच्छा, किसी ने एक बात बहुत सुंदर कही कि गुरुजी आप कहते हो संसार झूठा है, तो फिर भगवान ने जन्म काय को दिया? अगर संसार झूठा है, बेकार है, तो भगवान ने जन्म क्यों दिया? यही बात भगवान रामचंद्र जी से, यही बात मेरे भगवान से माता पार्वती ने, राम जी से सीता ने, कन्हैया जी से राधा ने पूछा था। जब ये संसार बेकार है तो फिर मनुष्य को जन्म क्यों देते हो, किस लिए देते हो? भगवान कहते हैं संसार को झूठा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो फल पेड़ पे लगा रहता है उसको तोता चोंच से खाता है तो फल तोते का खाया हो जाता है, तोते का झूठा हो जाता है। गिलेरी ने खाया तो गिलेरी का झूठा हो जाता है, कौवे ने खाया तो कौवे का झूठा हो जाता है। भगवान कहते हैं ये संपूर्ण संसार में सबसे पहले जन्म
हमने लिया है। इस संसार को पहले हमने झूठा किया है, अपने अधरों से इसको रखा कि ये नाते ऐसे होंगे, ये रिश्ते ऐसे होंगे, ये कुटुंब ऐसा होगा, ये परिवार ऐसा होगा। भगवान ने नहीं तो भगवान तो वैकुंठ में भगवान विष्णु बैठे हुए थे, किसको मालूम था कि संसार ऐसा होगा? ब्रह्मा जी अपने धाम में बैठे हुए थे, किसको मालूम था संसार ऐसा होगा? पर भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान दत्त ने, संत मुनियों ने, ऋषि गुरुओं ने इस भूमि पर जन्म लेकर आपको जीने का तरीका बताया है कि आपको ऐसे जीना है और जीने के साथ में भगवत भजन में लगकर उस परमात्मा का होना है। ये हमारे संत, ये हमारे साधु, ये हमारे तपस्वी, ये हमारे साधक कहते हैं। पर दिक्कत हमारी है, जैसे दो माताएं नल पे झगड़ा कर रही थी, एक बोल रही थी 1 घंटा हो गया, बाल्टी हटा ले अब तेरी। दूसरी कह रही है अभी भराने तो दे, बड़बड़ करे जा रही है, जब से आई बोले जा रही है, चुपचाप बैठ नहीं सकती। फिर कह रही हूं बाल्टी हटा रही है कि नहीं हटा रही है? वो कि जब तक भरेगी नहीं तब तक नहीं हटाऊंगी, जा तुझे जो करना कर ले। अब वो तो झगड़ा करे दोनों, और दोनों में झगड़ा हो रहा। एक कह रही बाल्टी हटा और एक के जब तक नहीं भराएगी तब तक नहीं हटाऊंगी। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे। अब संत को लगा बताओ दोनों एक ही मोहल्ले की है, एक ही नल से पानी भर रही है और कितना झगड़ा कर रही है। इतने में संत पहुंच गए। संत ने पूछा क्यों री जीजियो, अरियो खरगोन वालियों, क्यों झगड़ रही हो ये बताओ। ये कह के बताओ 1 घंटे से बाल्टी लगा के खड़ी है नल के नीचे और हटाने को तैयार नहीं है, और दूसरी से कहा तू हटाती क्यों नहीं? कि जब तक भराएगी नहीं तब तक हटाऊंगी नहीं। अब दोनों झगड़ा कर रहे। संत ने कहा बाल्टी कहाँ है, मेरे को जाके देखने दो। जो जाकर देखा तो दोनों ने सवेरे सवेरे नल आए थे 3:30 बजे रात को, दोनों ने जो बाल्टी लगाई थी वो बाल्टी जो लगी थी वो उल्टी लगा दी थी। अब वो भराए नहीं और ये हटाए, अब वो भरे नहीं जब तक ये हटाए नहीं। बस हम भी ऐसे हैं, संसार में आकर हम भी झगड़ा कर रहे हैं। कोई कहे कि मेरे यहाँ फ्रिज आ जाएगा, कूलर आ जाएगा, वॉशिंग मशीन आ जाएगी, घर बन जाएगा, 4 व्हीलर आ जाएगी, मेरी बिल्डिंग बड़ी बन जाएगी, फिर मेरा मन भरा जाएगा, मेरी आत्मा भरा जाएगी, फिर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब बिल्डिंग बड़ी बन गई तो अब क्या कि छोरा की शादी हो जाए, अब छोरा की शादी हो गई तो भगवान से के पोता पोती हो जाए, अब पोता पोती हो गया तो क्या मैं सोना की सीढ़ी चढ़ जाऊं? बताओ, कथा की 4 सीढ़ी नहीं चढ़ते बन रही, मैं सोना की चढ़ने चली। अब बताओ बाल्टी भरा रही है? अरे जम के तो बोलो, बाल्टी भराई नहीं भराई? अब भी दिवाली पे साड़ी ली, अब भी दिवाली गए कितना समय हुआ? तुम मुंडा से बोलो रे, बोलो जरा कितना समय हुआ? अब भी ली दिवाली पे, करवा चौथ पे ली, अब भी ली। उसके बाद फिर घूमते घूमते यहाँ से निकल के गई, कथा सुनते सुनते, और देखती हुई जा रही, वह गुलाबी वाली अच्छी लग रही है। बताओ, ये बाल्टी भराई? अलमारी भरा गई बस साड़ियों से, पर बाल्टी नहीं भराई। बाल्टी क्या? बाल्टी क्या? ये मन नहीं भरा, ढूंढ रही है बस। भगवान ऐसी कृपा कर दे, भगवान ऐसी कृपा कर दे। भगवान ऐसी कृपा कर दे। मन रूपी बाल्टी भराने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये बाल्टी भरा है जब ये सीधी हो, पर ये उल्टी रखी है। ये बाल्टी उल्टी रखी है, कैसे भराए? इसीलिए शायद कहा पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे। पाप पुण्य पाप कर्म में निश दिन जागे, कथा कीर्तन सोवे। ऐसी फूटी पड़ी तकदीर, कहो ना कैसे तारोगे। भगवान इस
किस्मत को, इस भाग्य को, इस शरीर को तारोगे कैसे? ये मानव देह अगर मिली है, मनुष्य का शरीर अगर प्राप्त हुआ है, भगवान की अगर अविरल भक्ति प्राप्त हुई है, तो शिव की कृपा से विदल उत्पल दोनों कुंदुक के प्रहार से दोनों शांत। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत सब करें चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोला दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। विदल और उत्पल दोनों का संहार मात्र एक कुंदुक के फेंकने पर हो गया। केवल एक कुंदुक को फेंका, उससे उनका संहार हो गया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। कुंदकेश्वर। आगे वर्णन आया, देवता और राक्षस दोनों ने मिलकर मंथन किया। बहुत सुंदर प्रसंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। श्रीमद् भागवत में भी है, विष्णु पुराण में भी है और शिव महापुराण में भी वर्णन है। विदल और उत्पल के बाद में जो प्रसंग आया है वो प्रसंग है मंथन का। मंथन समुद्र का किया जा रहा है। सुमेरु पर्वत, मंदराचल, शेषनाग की नेति, देवता और राक्षस दोनों मिलकर मंथन कर रहे हैं। इस प्रसंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देवता और राक्षस दोनों मिलकर मंथन कर रहे हैं। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि अच्छे और बुरे इन दोनों से मिलकर ये संसार बना है और संसार चलता है। किस किस से? अच्छे और बुरे से। एक संत के दरवाजे पर एक चोर आया। सरल भाषा में समझिए, बाहर पानी गिर रहा है, चोर ने दरवाजा बजाया, संत ने दरवाजा खोला, चोर अंदर घुस गया। संत ने पूछा तुम कौन हो? चोर ने कह दिया मैं चोर हूं। तुम चोर हो? हाँ, चलो बाहर निकलो। संत ने उसको धक्का देकर बाहर निकाला। गिरवान पकड़ी संत ने उसकी और उसको बाहर भगाया। बाहर बहुत तेज पानी आ रहा था। चोर ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव, बाहर बहुत पानी आ रहा है, ओले गिर रहे हैं, बारिश बहुत तेज है, आपके कुटिया में रहने जान दो, पानी बंद होगा, कम होगा, मैं चले जाऊंगा। संत को गुस्सा आया, चोर मेरी कुटिया में रहे ये मैं नहीं चाहता, निकल यहां से बाहर। धक्का देके उसको भगाने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, ए संत, तुझे तो आज मालूम पड़ा कि ये चोर है, तो तू इसको अपने कुटिया से भगा रहा है। मुझे तो ये माँ के गर्भ में था, तब मालूम था कि ये चोर बनेगा, तो भी तो मैंने संसार में रखा उसको, तो भी तो मैंने उसको संसार में रखा। मुझे मालूम था कि ये चोर बनेगा, ये चोरी करेगा,
ये कपट करेगा या बेईमानी करेगा या प्रपंच करेगा, तो भी मैंने उसको अपने संसार में, इस मृत्यु लोक में रखा। अगर मुझे मालूम होता, अगर मुझे अगर मारना होता तो मैं उसको जन्म से ही नहीं मार देता। मेरे परमात्मा ने जैसा बनाया है ये संसार, दुनिया के लोग उसमें ऐब ढूंढते रहेंगे, दुनिया के लोग उसमें बुराइयां ढूंढते रहेंगे, पर मेरे मालिक ने इसमें बुराई बिल्कुल नहीं डाली, बिल्कुल बुराई नहीं डाली। और अगर आपको लगता है तो एक सोमवार की कथा आप लोग ध्यान से सुने कि एक बच्चा 12 साल का, 14 साल का, उसके 2 हाथ नहीं थे, 2 हाथ नहीं है। अब गांव के लोग तालाब में नहाने के लिए जाते, इसकी माँ कपड़े धोती तो यह बाहर बैठा बैठा देखता, रोता रहता। सोमवार की कथा का रो रहा है। शंकर और पार्वती का शाम का भ्रमण का समय था। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, सारे बच्चे तालाब में नहा रहे, नदी में नहा रहे, ये बेचारे बच्चे को देखकर मुझे हमेशा आती हूं ना, बड़ी दया आती है। प्रभु कुछ भी करो पर इस बच्चे के हाथ दे दो, ये बेचारा नहाएगा ना तो मुझे अच्छा लगे। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती ब्रह्मा जी ने जैसा ललाट में लिख दिया है, थोड़ा बहुत तो मैं बदल सकता हूं, परंतु तुम सोचो कि कटे हुए हाथ वापिस सजाएं, टूटे हुए हाथ वापिस सजाएं। अगर हाथ होते तो इसमें दम तो मैं दे देता, पर उसके हाथ ही नहीं है, कटे हुए हैं, यहीं से नहीं है, तो फिर ये तो भगवान ने डायरेक्ट नहीं दिया। अगर हाथ होते और उस पर अपंगता होती, लूले होते, पड़े रहते, तो उसमें मैं बल दे देता और वो तैर लेता। पर तुम तो ब्रह्मा जी की लेखनी से बिल्कुल ही विपरीत करने का कह रही हो। पार्वती जी बोलती है, प्रभु कुछ भी हो जाए आप इसको हाथ दीजिए। शिव जी ने कहा, पार्वती सुनो मत, मेरा कहना मान लो। पार्वती जी बोली, नहीं, इतना छोटा सा बच्चा 14 साल का सबको नहाते हुए देख रहा है, रो रहा है, तुम उसको हाथ दो। शंकर जी ने कहा, ठीक है। अब शिव तो दयालु थे, शंकर जी ने हाथ दे दिए। हाथ दिए, वो तालाब में कूदा। दूसरे दिन पार्वती जी और शिव जी फिर घूमने निकले तो क्या देखा, पूरे गांव में घर घर के दरवाजे पर अर्थियां बंध रही थी, अर्थियां बंध रही थी। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई चीख रहा था। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु कल तक तो ये गांव अच्छा था, आज इस गांव में ऐसा क्या हो गया कि लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अर्थियां तैयार हो रही हैं। पार्वती से शिव जी ने कहा, भी और आगे चलो। आगे चलकर देखा तो गांव के कुछ बच्चे भागते हुए चले आ रहे थे, कपड़े भी नहीं तन पे और भाग रहे थे। पार्वती जी ने कहा, ये कहां से भाग कर आ रहे हैं? और आगे चलो। आगे चलकर देखा तो तालाब में केवल एक ही लड़का नहा रहा था, वही 14-15 साल का, जिसके शंकर जी से हाथ दिलवाए थे। पार्वती जी ने पूछा, और कोई नहा क्यों नहीं रहा? शंकर जी ने कहा, जिसको तूने हाथ दिलवाए हैं ना, वो जितने बच्चे नहा रहे थे सबको पानी में डुबो डुबो कर मार डाल रहा था। इसलिए ब्रह्मा जी ने पहले की लेखनी देखकर उसके हाथ नहीं दिए थे, पर तूने जिद करी इसलिए देना पड़े थे। ब्रह्मा जो ललाट पर लिखा है, मेरे ब्रह्मदेव ने जो लिख कर रखा है, सृष्टि समुद्र का मंथन देवता और राक्षस मिलकर कर रहे हैं। इस बात का अंदाजा लगा कर रखना अपनी जिंदगी में कि अच्छे भी लोग पृथ्वी पर होंगे तो बुरे भी लोग होंगे। इनके होने से पृथ्वी और संसार चलता है। कई लोग कहते हैं भगवान ने इसको बनाया काहे को, इतना बुरा था काहे को पैदा कर दिया? भगवान को मालूम था तेरे प्राण खाएगा इसलिए पैदा करा। भगवान को सब मालूम है कि ये इसको करना क्या है।
सारी दुनिया के लोगों के पास नौकरी रहती है, काम रहता है, तुम ये काम करोगे, तुम दुकान चलाओगे, तुम व्यापार चलाओगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम पत्रकारिता करोगे, तुम लेखनी लिखोगे, तुम पुस्तक लिखोगे, तुम धर्म का प्रचार करोगे, तुम सत्कर्म का प्रचार करोगे, तुम मां नर्मदा की सेवा करोगे, तुम आरती करोगे, तुम पूजन करोगे। सबके हाथ में भगवान ने इस ललाट पर लिख कर भेजा है कि तुम्हें कौन सा काम करना है। प्रत्येक मनुष्य के ललाट पर, प्रत्येक मनुष्य के जीव पर, प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क पर भगवान ने लिख कर भेजा हाथ में कि तू ये काम करेगा। वो भगवान ने लिखा है, किसी किसी के ललाट पर भगवान ने लिख कर भेजा, हाथ पर लिख कर भेजा कि तुझे एक ही काम करना है। कोई आगे बढ़े तो उसकी टांग खींचना, उसको नीचे पटकने का प्रयास करना, उसकी निंदा करना, उसकी बुराई करना, उसकी चुगली करना, उसके लिए अपशब्द कहना, उसके लिए ये काम। तो कई लोग पूछते हैं हमारे पास कोई काम नहीं, तो लोगों के पास में ये भी काम रहता है कि उसको निंदा करना है तो करना है, बुराई करना है तो करना है, उसमें कुछ ना कुछ ऐब निकालना है, मतलब निकालना। भगवान को मालूम था क्या अकेले देवता समुद्र का मंथन नहीं कर सकते थे? अरे बोलो तो जम के, कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? क्या अकेले देवता 33 कोटि देवता मिलकर क्या मंथन नहीं कर सकते थे? सब कर सकते थे, पर भगवान ने कहा नहीं, इसमें असुरों को भी शामिल करा जाए। मंथन देवता और राक्षस मिलकर करेंगे तब इसमें से कुछ प्राप्त होगा, जो मिलेगा वो प्राप्त होगा, वो आनंद की अनुभूति कराएगा। तो देवता और राक्षस दोनों ने मिलकर मंथन करा। संसार को भगवान ने केवल अच्छे ही अच्छे नहीं भेजे, भगवान ने बुरे भी भेजे हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम अच्छाई करने के लिए आगे बढ़ोगे, सत्कर्म करने के लिए आगे बढ़ोगे, दान करने के लिए आगे बढ़ोगे, धर्म करने के लिए आगे बढ़ोगे, तब कोई ना कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर खींचने वाला चाहिए, पांव पकड़कर खींचने वाला चाहिए। केवल इसी युग में नहीं, सतयुग तक की कथा निकाल लो। राजा बलि दान देने के लिए जा रहा है। अब देखो सतयुग की कथा, केवल इसी युग में पांव खींचने वाले नहीं है, केवल इसी युग में टांग खींचने वाले नहीं है, इसी युग में बेकार नहीं है। सतयुग तक की कथा निकाल कर देखिए। राजा बलि वामन भगवान को भिक्षा देने जा रहा है, दान देने जा रहा है, और पीछे खड़े थे कौन? शुक्राचार्य बाबा। राजन, एक पग भूमि का दान मत देना। बताओ, अब ये तो संत है ना, ये तो साधु है, ये तो सन्यासी है, ये तो तपस्वी, ये तो साधक, ये तो संत। एक पग भूमि का दान मत देना। राजन, जो दरवाजे पर खड़ा है त्रिकालदर्शी नारायण है, भगवान विष्णु है, इसको कुछ मत दे। राजा बलि ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव मन से दे दिया, अब तो दिखावे का रह गया है, दूंगा, मैं दान तो करूंगा। अब देखो सतयुग में भी हाथ को रोकने वाले थे कि मत कर, मत दान कर, मत दान कर, मत दान कर, तो भी राजा दान करे। भगवान ने कह दिया रुक जा। अब शुक्राचार्य जी की जब नी चली तो इन्होंने काम बिगाड़ने के लिए क्या करा कि वो कमंडल में जो पानी निकलने का स्थान था, टोंटी, उस टोंटी के अंदर जाके शुक्राचार्य जी बैठ गए कि पानी नहीं निकलेगा तो संकल्प काहे से छोड़ेगा। पर भगवान भी चतुर थे, उनका नाम चतुर नारायण था। कुसा की चटाई लेके आए थे बैठने वाली, उनमें एक कुसा को खींचा और घुमाने लगे। भगवान वो कुसा घुमाते घुमाते बोले राजा बलि से, राजन क्या बात है? राजा बलि बोला, प्रभु मुझे लगता है इसमें कचरा अड़ गया, इसलिए पानी नहीं आ रहा। राजा बलि बोला, प्रभु मैं इसको साफ करके लाता हूं। इतने में वामन भगवान बोले, तू काहे को साफ करे, सफाई तो हम करेंगे, तू क्यों चिंता करता, ला हमको दे, ला हमको दे, सफाई हम करेंगे, साफ हम करेंगे। कचरा साफ करने की जवाबदारी किसी दूसरे की नहीं होती, कचरा साफ करने की जवाबदारी तो मेरे वामन भगवान, मेरे नारायण की होती है, स्वयं भगवान की। और बड़े गौरवान्वित होना चाहिए, बड़े गौरवान्वित होना चाहिए इस भारत की भूमि पर कचरा साफ करने वाले वो स्वीपरों को, जो कचरा साफ करते हैं, सेवा करते हैं, सुबह नगर पालिका की गाड़ी लेकर चलते हैं, झाड़ू लेकर चलते हैं। इनको देखकर मुख नहीं फेरना, ये भगवान का ही अवतार हैं जो कचरा साफ करने में लगे, ये हरि का अवतार हैं, इसलिए कचरा साफ करने में लगे। इसलिए शायद हमारे हिंदू धर्म में आज भी नियम है कि कोई शुभ कार्य के लिए निकल कर जा रहे हो और कोई हरि का जन
कोई भगवान ही झाड़ू लगा रहा हो और उसकी डलिया निकल कर जा रही हो और तुम कोई शुभ कार्य करने जा रहे हो, तो पहले पर्स खोलकर उसकी टोकनी में कुछ डालकर जाना, तो कार्य सफल हो जाएगा। आज भी नियम है वो। तो ये कहीं ना कहीं लोग हमारे हिंदू भाइयों को भटका रहे हैं कि तुम क्यों देवता पूछ रहे हो, क्यों देवता को मना रहे हो, तुम्हारा सही देवता वो है, तुम ये करो। परंतु सही मायने में ध्यान रखना, मेरे बामन भगवान ने भी कचरा साफ करा था। और आज पूरे विश्व में भारत की भूमि पर जितने स्वीपर काम करते हो, जितने हरि के जन काम करते हो, और जितने नगर पालिका में, नगर निगम में जितने भी झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, हॉस्पिटल में सफाई कर रहे हो, इनको देखकर पहचान जाना यह कोई दूसरा नहीं, मेरा परमात्मा ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। कौन होगा? जिस समय पर परिवार के लोगों ने कोरोना महामारी में अपने पूर्वजों को आग नहीं दी, तब यही गए थे आग देने के लिए, तो भगवान नहीं तो और क्या है? कौन गए थे? जो हॉस्पिटल में छोटा सा काम कर रहे थे, पोछा लगाने का, जो हॉस्पिटल में झाड़ू का काम कर रहा था, जो रोडों पर पोछा लगा रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे। तुम तो अपने घर में छुप कर बैठे हुए थे कोरोना महामारी में, पर मेरा परमात्मा बनकर आए थे यही काम करने वाले, यही स्वीपर, यही वर्कर। वो तो इनको भटकाया जा रहा है कि तुम हिंदू धर्म में कहां शामिल हो रहे, तुम ऐसा मत करो, तुम्हारा धर्म अलग बना लो, तुम ऐसा कर लो। इनको भटकाया जा रहा है, पर इनको मालूम नहीं है कि तुम नारायण के अवतार हो, तुम वामन के अवतार हो, तुम परमात्मा के अवतार हो, तुम वही हो जो तुम्हें होना चाहिए। तुम क्यों भटक रहे हो? जरा सा मार्ग से लोग विच्छेदित कर रहे हैं इनको। भटकना मत ही, तुम उस नारायण के हो। क्या भगवान विष्णु 33 कोटि देवता को बोल देते कि जितने भी देवता हैं सारे मंथन करेंगे, पर भगवान ने कहा नहीं, मंथन देवता और राक्षस मिलकर करेंगे। देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा, तब अमृत निकला। अच्छे और बुरे लोग जब एक साथ में, इधर बुराई करने वाले बुराई करें, अच्छाई करने वाला जब अच्छाई करते रहता है, तो दोनों चीजें प्राप्त होती है, एक विष भी मिलता है और अमृत भी मिलता है। चिंता मत करना, आप अच्छा काम करते जाइए, जिंदगी में विष देने वाले विष उगलेंगे और अमृत देने वाला अमृत उगलता जाएगा। आप अग्रण्य बढ़ते चलिए, बढ़ो आगे, बढ़ो। आगे बढ़ो, तो अग्रण्य भाव लेकर चलिए। मंथन में निकला, सबसे पहले निकला है देवता और राक्षसों ने जो मंथन करा था, उसमें सबसे पहले निकली हैं 5 गाय। मंथन में सबसे पहले 5 गौ माता निकली, 5 गाय निकली। समुद्र मंथन में सबसे पहले गौ माता, नंदा, सुभद्रा, सुशीला, बहुला, सुरभि, ये 5 गाय समुद्र मंथन में निकली है। विष निकला, उससे पहले गौ माता निकली है। रतन निकले, उससे पहले गौ माता निकली है। माणिक मोती निकले, उससे पहले गौ माता निकली है। औषधि निकले, उससे पहले गौ माता निकली है। सारे अमृत और विष प्राप्त हो, उससे पहले गौ माता मंथन में प्राप्त हुई है। 5 गाय निकली हैं। बहुत ध्यान देना महाराज, जब देवता और राक्षस मंथन कर रहे हैं तो 5 गाय निकली। उसी तरह अच्छे लोग और बुरे लोग संसार में रहेंगे। केवल संसार में नहीं, परिवार में भी रहेंगे। कोई अच्छा मिलेगा, कोई बुरा मिलेगा। कोई कहेगा ये अच्छा है, कोई कहेगा ये बुरा है, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। दोनों तरह के, अच्छे और बुरे दोनों भी, दोनों प्राप्त। कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। आपने को चिंता नहीं करना। समुद्र मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली थी, बस इतना याद रखना। अच्छे और बुरे के बीच में पंचम इंद्रियों को अपने संयम में रखना। 5 गाय, ये पंचम इंद्रिय। समुद्र मंथन में 5 गाय निकली थी। अच्छे और बुरे के मंथन में पंचम इंद्रियों को हमें वश में रखना।
सबसे पहली इंद्री हमारे भीतर में, ध्यान रखना, कोई बुरा भी कहे तो मन, इस 5 गाय को अपने काबू में रख लो, 5 इंद्रियों को अपने पास रखो। पहली जिह्वा, कोई कितना भी कुछ बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, अपशब्द बोले, ताने दे, गालियां दे, कितने ही कोसे, बस आप 5 गाय मंथन में पहले निकली है, उसी तरह पंचम इंद्रियों को अपने पास रखो। पहली इंद्री है जिह्वा, कोई कितना ही बोले, आपको अपशब्द नहीं बोलना। बड़े ध्यान से सुनना भाई, खरगोन वालों बहुत ध्यान से सुनना। वैष्णव शिव महापुराण की कथा आज विराम ले रही है, हम अपने घर चले जाएंगे, आप अपने घर चले जाओगे, पर जो आपने सुना वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। जिन जिन ने सुना, इन पत्रों में लिखा है, एक माता ने पत्र में लिखा कि पूजन के लिए हम बेलपत्र लेने जा रहे थे और एक ट्रक वाला मेरे पति को उड़ाकर चले गया, किसी ने पत्र में लिखा है। पर बाबा की कृपा कैसी रही गुरुदेव कि लिखा पत्र में, बड़े बड़े भाव से लिखा है। शीतल महेंद्र गुप्ता, ग्राम अंजड़, जिला बड़वानी के, जिन्होंने पत्र में लिखा। बैठे हैं कहीं, जिन्होंने पत्र में लिखा कि गाड़ी उड़ाकर चली गई, पर विश्वास पक्का था, भरोसा दृढ़ था भगवान के प्रति, तो भगवान ने साथ, भगवान ने साथ बचा लिया। डॉक्टर ने भी जहां जवाब दे दिया कि ये गया, पर एक डॉक्टर और बैठा था, देवादिदेव महादेव, उसने मौत के काल से निकालकर उस महाकाल ने बाहर कर दिया, काल से बाहर कर दिया। क्या सोचना, देवता और राक्षसों ने जो मंथन करा है, देवता और राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा है, उस मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली है। उस 5 गाय का स्मरण करिए कि हमको भी ये अच्छे और बुरे के मंथन में 5 चीज़ों का स्मरण करना है। पहली अपनी जिह्वा, कोई कितना भी आड़ा टेढ़ा बोले, कोई कितना भी अपशब्द बोले, कोई कितना भी ताना दे, कोई कितना भी गाली दे, कोई कितना भी कुछ बोले, क्या किसको रोइए, जम के बोलो, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में चकाचक रहिए। कथा सुन सुन के एक कोई गायक ने तो भजन ही बना दिया, आग लगे या बस्ती में अपन रहो भाई मस्ती में। लोग भजन गाने लगे आजकल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र के लिए भी एक प्रश्न है, किसी ने लिखा है ये मंत्र हम कब कब गा सकते हैं, कब कब बोल सकते हैं? स्नान करके बोलना है कि बिना नहाए भी बोल सकते हैं? नहा के मरोगे कि बिना नहाए? पहले ये तो निश्चित करो, मृत्यु का कोई ठिकाना है क्या? अरे जम के तो बोलो रे, नहीं ना। जब मृत्यु का ठिकाना नहीं तो शंकर के किसी मंत्र का ठिकाना नहीं। तुम तो जब मर्जी पड़े तब जपो, जब फ्री खाता भी जपो, सोता भी जपो। सोता जपने की जरूरत ही नहीं, दिन भर जप लोगे तो सपने में वही दिखेगा, वही न जप, और कुछ दिखने वाला भी नहीं है। अलमस्त होकर अभी कल रात्रि की इस पंडाल की कोई क्लिपिंग दिखा रहे थे मेरे को आशीष जी, कहने लगे गुरुदेव
पूरे पंडाल में जो बाहर के लोग 1000-2000 जो जनता बाहर की आई है, वो इतनी मस्ती में गुरुजी पूरे पंडाल में, ठंड अपनी जगह पड़ रही है, लोग कहाँ पंडाल में ऐसे सो रहे हैं गुरुजी जैसे भगवान गोदी में लेकर सुला रहा हो, ऐसे सो रहे हैं। मैं कहूँगा आस्था चैनल वालों के पास अगर वो क्लिपिंग हो रात्रि वाली तो अवश्य दिखा, कितने भाव से, कितने प्रेम से अलमस्त होकर। जैसे भगवान अपनी गोदी में, और हो भगवान की भक्ति में ऐसे ही डूबना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। शिव महापुराण की कथा कर रही है, मंथन में 5 गौएं पहले निकली है। अच्छे और बुरे लोगों के मंथन में कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, और 5 गायों का स्मरण आप अपने साथ रखना। कि क्यों किसी पुराण में ऐसा नहीं लिखा कि मंथन में बस इतना जरूर लिखा कि गाय निकली, पर शिव महापुराण में लिखा 5 गाय निकली। तो शिव पुराण में वेद व्यास जी ने 5 गाय के नाम भी लिख दिए। तो वो 5 गाय कौन सी है उसका स्मरण करें। नाम तो इन्हें लिखा कि नंदा थी, सुभद्रा थी, सुरभि थी, सुशीला थी, बहुला थी, ये 5 गाय निकली। पर हमें अपने ऊपर कथा को लेना है कि अच्छा और बुरा, राक्षस और देवता मिलकर समुद्र मथे तो गौ माता निकली। जब अच्छा और बुराई की लीला चालू होगी तो हमको भी ध्यान रखना है, 5 गाय हमारे को साथ कर रखना है। पहली, जम के बोलिए, अपनी जिह्वा बहुत साधना पड़ेगी। वाणी ऐसी बोलिए, जम के बोलो, जो मन का आपा खोए। और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। ये तो आज का जमाना बड़ा विचित्र है। लोगों को तो बोलने के भी भान नहीं रहते। एक कथा आती है ना, बीच में पहले भी सुनाई। एक राजा ने एक महल बनाया, बड़ा सुंदर महल, उसका दरवाजा सामने। गांव के सेठ जी को बुलाया, सेठ जी जरा बताओ महल कैसा बना। सेठ जी ने कहा, महाराज क्या जोरदार महल बनाया तुमने, क्या जोरदार महल बनाया महाराज, इतना जोरदार महल कभी नहीं देखा। पर महाराज इसमें एक कमी रह गई। तो सेठ जी ने पूछा, वो कौन सी कमी है, वो कमी कौन सी है। महाराज दरवाजा छोटा रख दिया। तो राजा ने पूछा, दरवाजा छोटा रख दिया तो उससे दिक्कत क्या है तुम बताओ। तो सेठ जी बोले, गांव के नगर सेठ बोले, महाराज बात इतनी सी है कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। राजा ने कहा, बताओ, हमारे मकान का मुहूर्त और ये मेरी अर्थी निकाल रहा है। राजा ने अपने दूतों को बुलाया कि इसको जेल में बंद करो, बंद करो इसको ले जाके। उसको जेल में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद इसकी पत्नी आ गई। पत्नी आई, महाराज मेरा पति आया था। राजा बोला, तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है क्या, कि महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी। इतने में पत्नी बोली, महाराज मेरे पति को तो बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी, राजा को काट काट के निकाल देंगे। तो राजा के तो और कांटे से खून अंदर और गुस्सा भरा गया। राजा ने दूतों को बुलाया, इसको बंद करो, ले जाओ इसको, बंद करो यहां से ले जाके। उसको भी बंद करा। थोड़ी देर बाद उसका छोरा आ गया, महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा, तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं, तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं, क्या क्या महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी, और तेरी माता क्या क्या काट काट के निकाल देंगे। इतने में छोरा बोला, महाराज ना तो मेरे पिताजी को बोलना आता है, ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे, राजा को अंदर ही जला देंगे। चक्कर खा गया, बापड़ा राजा के चक्कर आ गया कि पूरा खानदान ही एक जैसा है। तो यहां तो एक चावल का दाना माताएं उठा के पूरी हंडी बता देती है। हमारी माताएं, भारत की भूमि की माँ, बराबर दुनिया में कोई परखैया नहीं हो सकता। एक चावल उठाए और बता दे हंडी पक गई। इतनी परखैया है हमारे यहाँ की माताएं।
जरा सा चलने का तरीका देखकर बता दे की बहुए, ये भारत की माता है। 2 मिनट में ये भेरू की लुगाई है, तुरंत कह देवा, तुरंत 1 मिनट नहीं लगेगी कहना में। भले इन्हें नहीं देखा, उसका मुंह नहीं देखा, पर कहते कि ये की बहू है, तुरंत। इतनी परख माताओं में, इतनी परख। कहीं तुम समझो माए। अब मंथन में निकला है, इस जिह्वा पर कंट्रोल हो। लोग बुरा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, पर वाणी पर, जिह्वा पर 5 गाय में से एक गाय है ये जिह्वा, जिस पर हमको संयम रखना, जिसको अपने पास बांध कर रखना। दूसरा महाराज, जब मंथन हो रहा है अच्छा और बुरा का, तो दूसरी गाय इन नेत्रों को कह दिया है इन पर संयम रखना। लोग आप में बुराइयां छांटें, पर आप किसी में बुराई मत छांटें। ये दूसरी गाय है, ये दूसरी गौ है। जिस कलर का चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसा ही दिखेगा। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, संत को संत नजर आता है। जिसकी जैसी दृष्टि होगी सामने वाली सृष्टि वैसी नजर आए। वो बुरा देख रहा है, उसे देख लो, आप बुरा ना बोलो। आपको बुरा नहीं बोलना, आपको बुरा देखना भी नहीं। ये दूसरे नंबर की गाय है जिसको मंथन में प्रकट किया। तीसरी श्रवण का, कल कथा में कहा था सबसे प्रबल भक्ति है श्रवणम भक्ति, श्रवण का। जिसने अपनी जिंदगी में सुनने की आदत डाल ली वो आगे बढ़ गया। श्रवणम भक्ति, थोड़ा सुनो, अपने भीतर रखो। महाराज श्रवणम भक्ति तीसरी गाय के रूप में कहा गया कि अपने कानों को सही जगह पर लगाना है। सुनने के लिए भी अगर लगाना है तो अच्छी जगह लगाओ, फालतू की बातें हमें नहीं सुनना। कहते हैं निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, इन दोनों में महापापी कौन होता है? सुनने वाला। ये करने वाला पापी नहीं है, सुनने वाला महापापी। कुछ अगर सुनने को मिल भी गया तो भगवान से कहना भोलेनाथ आज कुछ गलत सुन लिया, पर सुना, पर मैंने सुनकर आपके चरणों में दे दिया। सुना मैंने पर आपको कह दिया। एक भक्त का विश्वास, एक भक्त की दृढ़ता, एक भक्त का भरोसा और एक भक्त का भाव कितना प्रबल होता है कि संसार के लोग उसको अपशब्द कहते हैं और वो जाकर भगवान शंकर से कहता है, भगवान राम से कहता है, भगवान कृष्ण कहता है, भगवान कृष्ण से कहता है, पंडरीनाथ से कहता है, हरि विठ्ठल से कहता है। कोई कहने वाला कह दिया जो कहना था, पर उसने ले जाकर छोड़ा। महाराज भगवान तीसरी इंद्री श्रवण, चौथी इंद्री का स्मरण करिएगा। महाराज ये
हाथ भी बहुत गलत काम कर जाते हैं। जब कोई निंदा करता है, मंथन होता है, अच्छा कर रहे हो आप और बुरा करने वाला व्यक्ति आपको बुरा बनाने की विचार व्यवस्था रखता है, बुरा करने की व्यवस्था रखता है, तो यह हाथ कुछ गलत करने का सोचते हैं, तब इनको संयम में रखकर इनके हाथ में माला पकड़ा दो। क्या पकड़ाना है? भोजन, भंडारे का जब भोजन बनता है, बदबू आती है क्या? जम के बोलिए जरा। नहीं। भंडारे का भोजन बनने के बाद सब जीम के चले जाते हैं, तब खुशबू आती है क्या? जम के बोलो। नहीं। फिर क्या आएगी? जब भंडारे का भोजन सब जीम के चले गए, 1-2 दिन हो गए, तब माँ जो झूठी पत्तल पड़ी रहेगी, झूठन पड़ी रहेगी। तुम लोगों को तो मालूम होगा भंडारा जहाँ होता, तो भंडारे का भोजन बना तब बदबू नहीं आई, भंडारा चालू हुआ तब बदबू नहीं आई, भंडारा जब चलता रहा तब बदबू नहीं आई। बदबू कब आएगी? जब भंडारा जीम कर सब चले गए, तब जो झूठी पत्तल पड़ी रहेगी, उस पत्तल पर पड़ा हुआ जो अन्न है वो बदबू मारेगा कि नहीं मारेगा? जम के तो बोलो, मारेगा ना। तो ये बहुत बड़ी बात ध्यान रखें अपनी जिंदगी में। जब आप कोई धर्म का कार्य करते हो, अच्छा कार्य करते हो, सत्कर्म करते हो, जन कल्याण का कार्य करते हो, खूब अच्छा ईमानदारी से धर्म की ओर कार्य करते हो, खूब अच्छा कार्य करते हो, तब बदबू नहीं आती। पर जब कार्यक्रम पूरा हो जाता है, तो जो ईर्ष्या रखने वाले होते हैं, इनके अंदर से बदबू निकलना प्रारंभ होती है, तब पत्तल बदबू मारना प्रारंभ करती है। बदबू तब आएगी। अभी तो 7 दिन की कथा हो जाने दो, परसों से मालूम पड़ेगा, बदबू चालू होगी। फिर बदबू चालू होगी। उसने उसको गिरा दिया, उसने उसको कूच दिया, वो माँ पड़ गया, माँ गिर गया, हम तो तुम्हारे यहाँ कथा में आए थे, हमको तो सम्मान ही नहीं दिया। बदबू चालू हुई। अभी 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 नहीं, चालू हो गई। फिर क्या करना है अपने को? चौथी गाय का स्मरण करना है। क्या करना है? चौथी गाय मंथन की। कौन सी? हाथ। क्या करना है इस हाथ को? जो बदबू दे उसके हाथ जोड़ लो। जी, गलती हो गई। अगली बार जब कथा करूँगा, अगली बार जब कार्यक्रम होगा, अगली बार जब भंडारा होगा, अगली बार जब ये होगा, सबसे पहले तुम्हारा इनाम लिखूँगा। हाथ, इसको माला पकड़ा दो। फिर अपने को इन गायों का ध्यान देना। चौथे नंबर की गाय है ये, इसमें माला में लगा कर। फिर 5वें नंबर की गाय कौन सी है? तो कहा, जम के बोलो, ये हमारे 5 मंथन में जो 5 गाय निकली, उन 5 गाय में 5वीं का स्मरण कर लो। देवता और राक्षस मिलकर जो मंथन करे हैं, देवता और राक्षस मिलकर जो मंथन करे, उसमें सबसे पहले गाय निकली। अच्छे और बुरे के संसार में 5 चीजों का स्मरण करे, फिर रहेगा पांव। ध्यान रखना, लोग तुमको अच्छा कर्म कर रहे हो तो अच्छे कर्म से निकालकर बुरे कर्म की ओर लेकर जाएंगे। पर इन पाँव को कहना कि हे पाँव, कुछ कृपा करना, कोई कितना भी गलत रास्ते पे ले जाए, पर तू मत जाना। तू जाना तो कुबेरेश्वर धाम सीहोर जाना, ओंकारेश्वर जाना, महाकालेश्वर जाना, नर्मदा के घाट जाना, पर ये पाँव गलत जगह पर, इन पैरों से कह वो कहे, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे चरण ऊपर गुरु जी का द्वार, मेरे चरण ऊपर गुरु जी का द्वार, नैनों पे लिखना
दर्शन गुरु का नैनों पे लिखेरा दर्शन गुरु का। कई माताओं ने पत्र में लिखा है, अपना अपना भाव है, ये तो आप लोगों ने लिखा। एक माता ने लिखा है कि कुछ मिले ना मिले पर मेरे खरगोन में शिव महापुराण की कथा होगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक माँ ने लिखा है पत्र के अंदर। कुछ मिले ना मिले पर शिव महापुराण की कथा हो गई खरगोन में, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। महाराज बड़ा सुंदर सुंदर भाव आप लोगों ने अपने पत्रों में लिखा है महाराज। मधुबाला वर्मा हरदा से जिन्होंने लिखा, कुछ मिले ना मिले पर खरगोन में शिव महापुराण की कथा में हरदा में इंतजार करते रहे, पर कथा खरगोन में होना थी, नर्मदा जी की कृपा थी, पर सुनने को मिल गई। यहाँ भी मेरे परिचित, इसलिए मैं यहाँ रहकर कथा सुन रही हूँ। ये विश्वास देखिए लोगों का। पाठक परिवार तो कथा करवाया है, परंतु कथा पाठक परिवार करवा रहा है शंकर की कृपा से, पर कथा आप सबके भाग्य से हो रही है। इस बरस तारा काले में आप सबके भाग्य से हो रही है। 7 दिन में 8 दिन में कोई कहीं प्रचार करने नहीं जा पाया, कोई बोलने नहीं जा पाया, किसी के यहाँ पत्रिका नहीं छप पाई, बट नहीं पाई, कहीं चावल नहीं दिलाया, कहीं किसी के आगे जाके कहना नहीं पड़ा कि साहब चलो। बस आप कथा सुनने आए, आपने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा, और ये बाबा की कथा चलते 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 आज 7वां दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये चलते चलते सब आए। इन चरणों से कहना कि जाना गुरु के द्वार, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु के, कानों में गुरु जी का शब्द लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्रेम लिखना। हे बाबा शंभु त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंकर, ऐसी कृपा बनाकर, ऐसी करुणा बनाकर, ऐसी दया बनाकर रखो कि हम मार्ग से भटके नहीं। 5 इंद्रियों पर ध्यान देना भाई। अच्छे और बुरे को मिलाकर ये संसार बना है, अच्छे और बुरे को मिलाकर ये परिवार बना है, अच्छे और बुरे को मिलाकर ये संबंध बना है। हमारे रिश्ते भी अच्छे और बुरे से बनते। परिवार में कुछ अच्छे भी रहेंगे तो कुछ बुरे भी रहेंगे, कुटुंब में कुछ अच्छे भी रहेंगे तो कुछ बुरे भी रहेंगे, दोनों में। तो 5 गाय कौन कौन सी है, जरा हाथ उठाकर सभी लोग अपना वर्णन करेंगे। पहला जिह्वा, दूसरी नाय, ये नयन, तीसरी श्रवण, चौथी हस्त, 5वीं पैर। बस इतना स्मरण रखना। जब कोई बुरा कहे, बुरा बोले, अपशब्द कहे, अपशब्द बोले, हमारे को इन 5 को भगवत भजन में लगा देना है, स्मरण में लगा। जब कोई ज्यादा आड़ा टेढ़ा बोले तो नर्मदा जी नहा के आ जाना। क्या लेकर जाना? नर्मदा नहाने जाओ तो क्या लेकर जाना? जम के बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। तुम तो नर्मदा जी के किनारे के हो। हाँ, कोई पूछे तुमसे कि नर्मदा नहाने जाओ तो क्या लेकर जाओ? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे, बोलो तो। काबिल
हे रे राम। यही है ना मंडलेश्वर है? तो वहाँ मार्केट में टाविल नहीं है? किसी के पास जाते हो तो क्या लेकर जाना चाहिए? जो उसके पास में नहीं है वो लेकर जाओगे तो वो रखेगा कि नहीं रखेगा? किसी ने भगवान कृष्ण से कहा कन्हैया को भोजन प्रिय है तो भोजन दे दो। भगवान कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारे भोजन का करूंगा क्या? आधा चावल का दाना करता हूं, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर देता हूं। द्रौपदी क्या भरा था। किसी ने कहा भगवान को कपड़े अच्छे लगते कपड़े दे दो। भगवान के तुम्हारे कपड़े का करूंगा क्या? एक उंगली उठाई थी, द्रौपदी को 9,999 देकर आया था। दूसरी उंगली उठाई, नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भर कर आ गया। मेरी तो खुद फैक्ट्री कपड़े की, मुझे तुम्हारे कपड़े भी नहीं चाहिए। तो फिर किसी ने कहा भगवान को दे क्या? तो किसी ने कहा भगवान को सोना चांदी हीरा पन्ना दे दो। भगवान के तुम्हारे हीरे पन्ने सोना चांदी का करूं क्या? लक्ष्मी तो मेरे चरणों में बैठी और मेरे ससुर का नाम रत्नाकर समुद्र। रत्नाकर मेरे समुद्र मेरा ससुर है, जिसने अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह करा होगा तो रतन सोना चांदी कितना दिया होगा। मुझे तुम्हारे सोना चांदी भी नहीं चाहिए। तो फिर किसी ने कहा भगवान को दे क्या? क्या दे? सीधी सीधी तुम्हारे ऊपर कथा लेके देखो। तुम्हारे पास में पीले कलर की साड़ी है और कोई तुम्हें पीली साड़ी देगा तो तुम उसको तैयार करोगे क्या? जम के तो बोलो नहीं करोगे। अच्छी होगी बहू को दे दोगे, और अच्छी होगी बेटी को दे दोगे। साड़ी जरा सी भी गड़बड़ होगी पैक करके भागवत पे चढ़ा दोगे। भागवत जी पे चढ़ जाएगी अगर अच्छी नहीं होगी तो। अच्छी होगी बहू को और अच्छी होगी बेटी को। और किसी ने तुमको लाल कलर की साड़ी दी, गुलाबी साड़ी दी, जो तुम्हारे पास कलर ही नहीं था, ऐसी जोरदार साड़ी आ गई तो तुमने तुरंत उसका वो जो भी था उसको काट कुटा के और तुरंत सिलवाने डाला और फाल माल लगवा लगू के। और इतना दिन में तो जो कथा में आई तो दमक के पेड़ पुड़ा की आएगी। तो जो कलर नहीं था वो तुमने तैयार कर लिया, जो था वो तुमने तैयार नहीं करा। भगवान भी वही कहते हैं कि जो मेरे पास आ रहा है, नर्मदा नहाने आ रहे हो तो क्या लेकर जाओगे नर्मदा नहाने के लिए? जल्दी बोलो। एक ने तो बोल दिया टाविल। क्या लेकर जाओगे? भाव लेकर जाओगे। निर्मल मन सो मोही। हम नर्मदा जी के घाट जाएं तो मन लेकर जाएं। क्या मन लेकर जाना है कि ये नर्मदा केवल पानी नहीं है, ये नर्मदा केवल नदी नहीं है, ये हमारी माँ है। तो क्यों नर्मदा को माँ मान कर जाओगे तो तुमसे पाप नहीं होगा। तो तुम क्या पाप नहीं करोगे? तो क्या ये कपड़ा भी तुम मुँह में साबुन लगा लगा के जो धोते हो ना, ये बंद कर दोगे। भाव लेकर जाओगे तो, निर्मल मन लेकर जाओगे तो कचरा नहीं डालोगे। नारियल फोड़ के नट्टी नर्मदा में नहीं पटकोगे। अगर माँ मानोगे तो, भाव मानोगे तो दिल मान। भगवान शिव की कथा कह रही है। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी शिव का चरित्र कर रहा है। महाराज मंथन के बीच में ये 5 गायों का आना, फिर विष का निकलना, शिव जी को देना, शंकर भगवान का नीलकंठधारी होना, फिर बाद में औषधि रतन माणिक सब निकलना, फिर निकलना अमृत का जो कि देवताओं ने और राक्षसों ने बांटा है। आगे जो पावन चरित्र आया है भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का आया, जिसमें प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। महाराज भगवान चंद्रदेव को काया गलने का रोग हो गया था। शिव की आराधना करी, चंद्रदेव की काया अच्छी हुई, शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हुआ। अगला वर्णन आया मल्लिकार्जुन। भगवान कार्तिक के रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको भगवान शंकर और पार्वती जी मनाने के लिए पहुँचे। भगवान श्रीशैलम पर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस ने ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पीना प्रारंभ किया।
ब्राह्मणों ने शिव जी की आराधना करी। शंकर भगवान आए, दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर भगवान प्रकट हुए। शिव जी का नाम महाकाल पड़ गया। बोल महाकालेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत ने ओम का नाद कर कर भगवान शंकर की आराधना करी, प्रार्थना करी शिव जी को, और नर्मदा मैया यहीं पर ओम के रूप में विराजमान हुई, तो शिव जी का नाम ओमकारेश्वर हुआ। फिर अगला वर्णन सुंदर केदारनाथ जी का आया। नर नारायण दोनों ने भगवान शिव का तप करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन भीमाशंकर का आया। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी, करकटी का पुत्र था भीम, जिसको मालूम पड़ा कि देवताओं ने हमारे ताऊ और पिताजी को मारा है, तो देवताओं से द्वेष करने के लिए जितने मंदिर देवालय थे सब तुड़वा दिए, जहाँ यज्ञ अनुष्ठान होता था वो बंद करवा दिए। शंकर भगवान ने आकर भीम का संहार करा, शिव जी का नाम भीमाशंकर पड़ा। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु और शत्रुपा ने भगवान शंकर की आराधना कर कर काशी में शिव जी को विराजमान करा। स्वयं शनि महाराज ने शिवलिंग का निर्माण कर कर विराजमान किया। ऐसे भगवान काशी विश्वनाथ में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाराज त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने आकर अंगुष्ठ के रूप में दर्शन दिया। तीनों आकर विराजमान हुए और एक कुंड के रूप में जल को प्रकट कर कर गौतम बाबा को स्नान कराया, जिससे गौ हत्या के दोष से मुक्त हुए। अगला वर्णन है महाराज वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे। लघु शंका लगने पर शिव जी को पृथ्वी पर रखा, शिवलिंग उठा नहीं, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। फिर अगला जो वर्णन है वो नागेश्वर का है। दारुक नाम के राक्षस ने देवताओं को और मनुष्यों को परेशान करना प्रारंभ करा। शंकर भगवान आकर दारुक नाम के राक्षस का संहार करे, शिव जी का नाम नागेश्वर पड़ गया। फिर एक सुंदर भाव कहा है रामेश्वर का। भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, तब बालू का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर रहे हैं। भगवान ने, राम ने जिसकी आराधना करी वही रामेश्वर। देखिए मेरे राम जी महाराज के जीवन में भी अगर दुख आया, सेतु पार नहीं हो पा रहे थे, तो शंकर की आराधना कर कर सेतु पार हो गए थे। आपके जीवन में भी जब दुख आए, कोई बांधा आ गई, पार नहीं हो पा रहे हो, तो शंकर का नाम लेकर आगे बढ़ जाना, सारी बांधाएं मिट जाएगी और आप आगे बढ़ जाओगे। भगवान शिव की कथा कर। रामेश्वरम के बाद में वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घुष्मा। घुष्मा के संतान हुई, तो सुधर्म ने कहा घुष्मा इस बालक को तुम सुदेहा को दे दो, क्योंकि तुम्हारे गर्भ से अगर संतान हुई है तो और संतान हो जाएगी, तुम इसको सुदेहा को दो। सुदेहा को संतान दी, पाल पोस कर बड़ा करा सुदेहा ने, और पाल पोस कर बड़ा करने के बाद में सुदेहा उसका विवाह कर दी। विवाह होने के बाद वो बहू जब घर में आ गई और बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है, तो उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जब सुदेहा को पूछना बंद करा, तब सुदेहा को क्रोध आ गया। बेटा सो रहा था, तलवार से उठाकर उसने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया। घुष्मा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को शिव जी की आराधना करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर विसर्जन करने जाती थी। आज जब विसर्जन करने के लिए गई, मन में आया मेरे बेटे का दर्शन नहीं किया, भगवान मेरे बेटे का दर्शन कराओ। मरा हुआ 1 हफ्ता पुराना जिसको टुकड़े कर कर फेंक दिए थे, वही बालक तैरता हुआ बाहर आया। घुष्मा के बेटे को भगवान ने जीवित करा, इसलिए शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। बोल कृष्णेश्वर महादेव की जय।
श्री तुमरुका जी चंचुला देवी को जो कथा सुना रहे थे, चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से मुक्त होता है। महाराज प्रेत योनि से मुक्त हुआ, शंकर भगवान से तुमरुका जी ने निवेदन करा, भोलेनाथ ऐसी कृपा करिए, अगर कुछ देना चाहते हो तो ऐसा वर दे दो कि संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य शिव महापुराण की कथा को अगर श्रवण करता है, उसकी 7 पीढ़ी में अगर कोई प्रेत योनि में भी पड़ा हो तो वो मुक्त हो जाए, ऐसा वर प्रदान कर दिया। शिव जी ने वर दिया। शंकर भगवान ने अपने मस्तक की बेलपत्र को उतार कर शिव पोथी पर समर्पित करा। शिव जी ने कहा, सुनो तुमरुका जी, 7वें दिवस में, 9 दिवस में, 11 दिवस में ये शिव महापुराण की कथा पूर्ण होगी। जितने दिन बीच के रहेंगे उसमें जो बेलपत्र शिव पोथी पर चढ़ती है वो अमृत का काम करती है, औषधि का काम करती है, रोग से मुक्ति देती है। और 7वें दिन, विराम के दिन, जो बेलपत्र शिव पोथी पर चढ़ती है वो कुबेर भंडार का कार्य करती है। ऐसी बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित